परम पूज्य प्रातः स्मरणीय त्याग मूर्ति वीतराग परम तपस्वी, हम सब के प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक, निस्वार्थ भाव से देश और समाज की सेवा करने वाले, परहित और परोपकार की साक्षात मूर्ति, हमारे और आपके जीवन का कल्याण करने वाले, लोक और परलोक को सुधारने वाले, अध्यात्म पथ के पथ प्रदर्शक हमारे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, पूजनीय वंदनीय धर्म स्वरूप पुरुष समाज, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति प्यारी बहन, प्रातः काल की शुभ वेला में श्री सरस्वती सत्संग भवन के पवित्र प्रांगण में परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणारविंद में परमपिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए अपने अपने पैरों की चौकड़ी लगाकर बैठते हुए, शरीर को सीधा रखते हुए, मन को अपने पास लाते हुए, चित्त वृत्ति को एकाग्र करके बैठते हुए, चेहरे को मंच की ओर रखते हुए, किसी भी प्रकार की हलचल को रोकते हुए, शांति का दान देते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, धर्ममय वातावरण में धर्म की चर्चा, जीवन सुधार की चर्चा, प्रभु की पवित्र पावनी चर्चा कहने और सुनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। हमारे से पूर्व हमारे जिन गुरु भाई बहनों ने अपने भाव भजन के माध्यम से रखे, धन्यवाद। जब कोई एक वक्ता बोलता है भजन के रूप में या ध्वनि के रूप में, बैठे हुए समाज का कर्तव्य हो जाता है कि वो उनके पीछे उनका साथ दे। कीर्तन का अर्थ यही होता है, किसी की आवाज़ को दोहराना। इसमें ताली भी बजती है, ढोलक भी बजती है, खड़ताल भी बजती है, और जीवा और होठ भी हिलते हैं। दिन भर नाना प्रकार की निंदा और स्तुति से कोई परहेज नहीं। एक दूसरे की सुनने और सुनाने में कोई परहेज नहीं। बड़ा रस आता है, लेकिन परमात्मा के भजन में और कीर्तन में न हम सुनना चाहते हैं और ना हम उनका पीछे अनुकरण करना चाहते हैं। जो पीछे बोलता है ना, याद रखो, उसे आनंद आता है। जो मन से सुनता है उसका ताली बजाने को भी मन करता है, और जो ताली बजाता है ना, उसका तन और मन दोनों झूमते हैं। पर मजाल है कि आप सुने और सुनने के बाद गुनगुनाएं। ये घर नहीं बोलते हम, पर यहाँ तो बोलिए। जितना अच्छा बोलोगे उतना अच्छा आगे काटोगे। यही समय है बोने का। इसलिए कहा जाता है कि बोलो, पीछे बोलो,
खुद नहीं बोलते, प्रतिभा नहीं है, हिम्मत नहीं है, योग्यता नहीं है, तो पर कम से कम है क्या करो, हैं पीछे बोलो, कर लो। नहीं तो श्वास तो जा ही रहे हैं, जमा नहीं हो रहे, जा रहे हैं। इसलिए कीर्तन होता हो, कोई भजन बोलता हो तो ताली बजाया करो। ताली बजाने से हमारे जो श्वास आते और जाते हैं ना, हमारे जो पाप बाहर निकलते हैं, ताली बजेगी तो पाप डर के भाग जाएंगे, फिर नहीं आएंगे, हैं? तुलसी रा के कहत ही, पूरा भी नहीं कहना, राम शब्द पूरा भी नहीं कहना। गोस्वामी जी कहते हैं मैं दावा करता हूँ, तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप बाहर। कहाँ आ जाते हैं? बाहर, अंदर से, अंदर से सारे बोलो, बाहर करने हैं तो। रा अक्षर के उच्चारण मात्र से ही, जो मन से बोलता है, हृदय से बोलता है, अंदर की आवाज से बोलता है, तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप बाहर। और पूरा शब्द उच्चारण करते ही रा के बाद क्या आता है? म। क्या आता है? म। अभी रा बोला, होठ खुले तो अंदर के पाप बाहर, फिर उसके बाद क्या आया? म। माँ बोलते हैं तो होठ के किवाड़ बंद हो जाते, फिर आए हुए पाप, बाहर आए हुए पाप अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि माँ रूपी किवाड़ बंद हो जाएगा। तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप बाहर, फिर अंदर आवत नहीं देत मकार किवाड़। कितनी सुंदर बात बताए। हम बोलते ही नहीं, खाली बैठे रहते, क्या सोचते हो? हैं? ऐसे स्थानों पर आकर तो उसकी याद आती है, वो नज़र आता है, उसकी अनुभूति होती है, अनुभूति होती। इसलिए बोला करो, यही बोलने का समय है। आपको घर में कौन जाएगा कहने की बोलो? कौन जाएगा? कोई नहीं कहने का। एक कहेगा मेरी सुनो, एक कहेगा उसकी नहीं, मेरी सुनो, पहले मेरी सुनो। वहाँ तो सब सुनाने वाले हैं, सुनने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। जब कोई भजन बोलता हो तो उसका सहयोग करो, पीछे बोलो। ये समय दिया परमात्मा ने, बोलने का समय दिया, और अब नहीं बोला, याद रखो, अब नहीं बोला तो अगले जन्म में मुख में जीवा तो होगी, पर भगवान बोलने की शक्ति नहीं देगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोला, यही समय है। जिनके पास बोलने की शक्ति नहीं है, जीवा है, उनसे पूछो बेचारों से, उनसे पूछ के देखो वो कितने दुखी, और दुनिया भर का इलाज किया होगा। और जिनके कान तो हैं पर सुनने की शक्ति नहीं है, उनसे पूछ के देखो
बैठे रहते हैं बेचारे, दूसरों पर आधारित हैं। इसलिए समय मिला है, बड़ा सुंदर समय मिला है। सन 2024 की श्री व्यास पूजा, श्री गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाने के लिए हम यहाँ आज प्रथम दिन में एकत्र हुए हैं। 5 दिन हमारे पास और है और छठा दिन श्री व्यास पूजा। इन 5 दिनों में हमने मर्यादा और अनुशासन और समय, मर्यादा, अनुशासन और समय का पालन करना है। वर्ष भर के बाद आने वाला हमारा ये वार्षिक उत्सव श्री गुरु पूर्णिमा, श्री व्यास पूजा, अपने सद्गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए हमें मिला है। जो प्राणी हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। जो भगवान को प्यारे हो गए हैं उन्हें भी ये लाभ मिलने वाला नहीं है। और जो किसी कारणवश, किसी अपराध के कारण जेलों में बंद पड़े हैं, उनको भी ये गोल्डन चांस मिलने वाला नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वर्तमान समय में हम जो यहाँ बैठे हैं, हम और आप बड़े भाग्यशाली, पुण्यवान हैं। कृपा है पूज्य गुरुदेव की और परमपिता परमात्मा की। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। इसलिए समय का ध्यान रखेंगे, अनुशासन का पालन करेंगे। जो सभा ने परंपराएं बनाई हैं उनका भी पालन करेंगे, मर्यादा का पालन करेंगे, मिल कर के बैठेंगे। सम्मानित महिला समाज अपने सिर को अंचल से ढक कर बैठेगा। जो बच्चियां हमारी कथा में अंदर बैठेंगी, सत्संग भवन में बैठेंगी, वो भी अपने सिर को ढक कर बैठेंगी। ये सत्संग का एक नियम है, एक मर्यादा है, इसका पालन करना चाहिए। और मेरे गुरुदेव ने आपको ये बहुत पहले से ही बता रखा है, समझा रखा है। बड़ों के सामने, दरबार में, गुरुद्वारे में, सत्संग भवन में, मंदिर में, ऐसे स्थानों पर सिर को ढक करके जाना चाहिए। नंबर 2, अपनों से अपनी बात। हम ये चाहेंगे कि हमारे समाज में से जो भी हमारे परिवारों की बच्चियां सत्संग में आएं, वो मर्यादित वस्त्र पहनकर आएं, अमर्यादित वस्त्र पहनकर ना आएं। और ऐसे वस्त्र पहनकर ना आएं जिनके ऊपर दूसरों की कुदृष्टि पड़े, कोई बुरे नज़र से देखे। ऐसे वस्त्र भी नहीं पहनने। हम चाहते हैं हमारे परिवारों की बच्चियां पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण न करें। शरीर को ढककर आएं, मर्यादित वस्त्र पहनकर आएं, सत्संग भवन के अंदर सिर को ढक करके बैठें, मर्यादा पूर्वक, जो हमारा धर्म कहता है। उसके बाद सभा के जिन सदस्यों की ड्यूटी लगी है, भोजन बनाने में, भंडारे में केवल भोजन बनाने वाले रहेंगे, वितरण करने वाले नहीं। वितरण करने वाले केवल जब भंडारा होगा उस समय जाएंगे। जल की सेवा
जब सत्संग प्रारंभ हो जाए तो जल की सेवा को बंद कर देना चाहिए। एक या दो जोतों की देखभाल करने वाले स्थान पर खड़े रहेंगे हमारे बच्चे, ध्यान रखेंगे, जूता लेंगे भी और बड़े प्यार से देंगे भी। उसके बाद साइकिल और स्कूटर वाहन की देखभाल में केवल 2 बच्चे रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि जितना हो सके हमें सत्संग का लाभ उठाना है, हमें सुनना है, हम सुनने आए हैं। भंडारे में, जल की व्यवस्था में, जूतों की व्यवस्था में, वाहन की व्यवस्था में केवल 1 या 2 सेवादार रहेंगे, बाकी आकर के अंदर बैठने का प्रयास करेंगे, बात को सुनेंगे। 6 दिन तक लगातार आप इन नियमों का और अनुशासन का पालन करेंगे, क्योंकि ये पर्व हमारे लिए बहुत अहम है। देश के हर हिस्से से आने वाला हमारा गुरु भाई बहन, जिनको आपने आमंत्रित किया है, निमंत्रण भेजे हैं आपने, उनका सम्मान भी करना है, उनको पहले बैठने का स्थान भी देना है, उनके रहने की व्यवस्था भी आप लोगों ने करनी है, उनके भोजन की, पानी की देखभाल व्यवस्था भी आपकी जिम्मेदारी है, आप करेंगे। इससे आपकी सुगंधी बहुत दूर तक जाती है, बहुत दूर तक। सेवा का मौका है ये। आप 2 ही महान पर्व सहारनपुर में मनाते हैं, एक मकर संक्रांति और अपने परम पूज्य गुरुदेव जी की पुण्यतिथि, और 1 जुलाई में आने वाला ये श्री व्यास पूजा का पावन पर्व। भाग्यशाली हो। हजारों की संख्या में समाज में ये अधिकार अगर मेरे गुरुदेव ने दिया है तो किसको दिया है? किसको दिया है? आपको दिया है। ये सौभाग्य आपको मिला है। 3 बातें हैं: सत्संग, सेवा और सुमिरन। सबसे पहले अपने सुधार के लिए हम क्या करें? क्या सुने? सत्संग सुने। अपने जीवन सुधार के लिए हम सत्संग सुने, कथा सुने, और सत्संग सुनने के बाद सेवा भाव क्या पैदा हो? सेवा भाव। पूज्य गुरु के दरबार की सेवा कोई भी मिल जाए, कोई सी भी मिल जाए, बर्तनों के मिल जाए, झाड़ू के मिल जाए, दरी बिछाने उठाने के मिल जाए, सफाई के मिल जाए, भोजन कराने के मिल जाए, कैसी भी मिल जाए, सेवा तो सेवा ही है। और याद रखो, सेवा दी नहीं जाती, सेवा दी नहीं जाती, सेवा ढूंढी जाती है, सेवा ढूंढी जाती है। सत्संग के बाद सेवा भाव पैदा होता है। सत्संग और सेवा भाव के बाद सिमरन परमात्मा का। जितना समय मिले एकांत में बैठ करके अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए, परिवार के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, फिर बैठ करके एकांत में भगवान का क्या करें? सिमरन करें।
तो सबसे पहले क्या करना है? हैं? आपने 100 आदमियों ने बोली होगी आवाज़, माइक हटा कर के अगर मैं अकेली बोलूं तो आपसे मेरी आवाज़ ऊंची है। सबसे पहले हमारा क्या कर्तव्य है? नंबर 2 सेवा। किसी तीर्थ की, किसी मंदिर की हम नहीं कहते कि इसी दरबार की, जहाँ भी मिले, जहाँ भी जाओ वही सेवा कीजिए। और तीसरे नंबर पर सुमिरन कीजिए। ये नहीं कि कोई अतिथि घर में आया है, पानी देना है, भोजन का समय है, चाय का समय, और हम माला उठाकर बैठ जाएं। पहले क्या करें? सेवा। पहले क्या करें? कोई आया है तो उसका स्वागत, उसका सम्मान, उसकी सेवा होनी चाहिए। ठीक है ना? समय समय पर सब कुछ करो। प्रातःकाल सत्संग करो, उसके बाद किसी तीर्थ की पवित्र स्थान की सेवा करो, या महापुरुषों की सेवा करो, या सद्गुरुदेव की सेवा। और नंबर 3 पर एकांत में प्रातःकाल की संध्या में, सायंकाल की संध्या में समय निकाल कर क्या करें? सिमरन करें। 3 कार्य। संतों की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। हनुमान जी अपने आप में परम संत हैं, परम भक्त हैं, अपने इष्ट देव के श्री चरणों के परम अनुरागी हैं, परम अनुरागी हैं, अनन्य भक्त हैं, अनन्य सेवक हैं और अनन्य कथा रसिक हैं। जितनी अच्छी प्रकार से राम जी की सेवा हनुमान जी कहते और सुनते हैं, ऐसी दुनिया में कोई ना कहता है और ना सुनता है, ना कोई कहने वाला है और ना कोई सुनने वाला है। जितनी तन्मयता के साथ, जितनी एकाग्रता के साथ, अनन्य भाव से हनुमान जी कथा को सुनते हैं और कहते हैं, इस भाव से न तो आज तक किसी ने राम कथा कही है और ना किसी ने सुनी है। राम कथा कहने में भी प्रवीण है और राम कथा सुनने में भी प्रवीण है, सबसे आगे है, सबसे आगे है। परम संत हैं, परम संत हैं। याद रखो, संतों के दर्शन से, संतों की सेवा से, संतों के संग से ऊर्जा मिलती है। नंबर 1 क्या मिलती है? ऊर्जा। ऊर्जा में शक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है। और क्या मिलता है? भक्ति मिलती है। क्या मिलती है? भक्ति मिलती है। और क्या मिलती है? मुक्ति मिलती है। और क्या मिलती है? मुक्ति। नंबर 1, संतों के संग से, संतों की सेवा से शक्ति मिलती है, भक्ति मिलती है और मुक्ति मिलती है। जो करेगा, जो भाव से करेगा, प्रेम से संग करेगा, प्रेम से सेवा करेगा, उनको शक्ति भी मिलेगी, भक्ति भी मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। उनको तीनों मिलेगी, जो भाव से करेगा और अनन्य भाव से करेगा। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी की भक्ति को अनन्य भक्ति कहा। क्या नाम दिया? अनन्य भक्ति। अनन्य मैना जिसके समान कोई दूसरा भक्ति करने वाला नहीं है। अनन्य भाव है राम के प्रति हनुमान जी के, अनन्य भाव।
मेरे राम ने कहा, सो अनन्य जाकी असी मति न टरे हनुमंत। हे हनुमान, जिस भक्त की मेरे प्रति अनन्य भक्ति होती है, अनन्य भाव होता है, और जो ये अपने मन में सोचता है कि मैं सेवक सचराचर, मैं चर और अचर के स्वामी, पूरे जगत के मालिक, रचयिता, पालन करता और संहार करता परमात्मा का सेवक हूँ, और वो मेरा स्वामी है, वो मेरा स्वामी है। सो अनन्य जाकी असी, असी में न ऐसी, मति में न बुद्धि। हनुमान, जिस भक्त की मेरे प्रति ऐसी बुद्धि होती है, ऐसी गति होती है, और वो इससे डिगता नहीं, पलटता नहीं, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, इन सब चर और अचर प्राणियों का मालिक मेरा प्रभु है, मेरा ईश्वर है, और मैं उनके चरणों का दास हूँ, मैं सेवक हूँ, और कोई दूसरा इस दुनिया में है ही नहीं, है ही नहीं। जिसके ऐसे भाव होते हैं वो सेवक मुझे प्राणों से भी प्यारा होता है, प्यारा होता है। सो मैंने वह, सो अनन्य जाकी असी मति न टरे हनुमंत। डिगाने से भी जिसकी बुद्धि ना डिगती हो, ना पलटती हो, भाव बने रहते हो, वो दृढ़ हो अपने भावों पर। मेरे राम कहते हैं, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सब दुनिया मेरे भगवान का रूप है, मेरे लिए सब मेरे राम का रूप है। जिसकी ऐसी बुद्धि हो जाती है वो मेरा भक्त मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो जाता है। ऐसे हनुमान जी, जिनको राम के सिवा वर्तमान में, भूत में, भविष्य में कभी कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। उनके तन में भी कौन है, मन में भी, आँखों में भी, चित्त में भी, वाणी में भी राम ही राम है, राम ही राम है। ऐसे हनुमान भगवान के परम सेवक, परम भक्त, परम चरणार विंद अनुरागी हनुमान जी क्या कहते हैं? लंका में विभीषण के मुख से राम का नाम सुन के गदगद हो गए, पुलकायमान हो गए, और मन में भाव आने लगा कि निशाचरों की नगरी में रहने वाले एक निशाचर ने निशा के बीतने पर, रात्रि के बीतने पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या कहा? क्या कहा? फिर कहो, क्या कहा? राम राम कहा। क्या कहा? राम राम कहा। एक माला फेर दी मानो उसने, 2 बार राम राम कहकर मानो उसने एक माला फेर दी। गदगद हो गए अपने स्वामी का नाम सुनकर। लंका की धरती पर, लंका की धरती पर हनुमान जी ने निश्चय कर लिया कि इस घर में रहने वाला कोई व्यक्ति मेरे राम का भक्त है, जिसने उठते ही क्या कहा है? राम राम कहा है। जिसकी जीवा पर उठते ही मेरे राम का नाम है, मेरे राम का नाम है। लगता है वो कोई मेरे राम का भक्त ही होगा, कोई सज्जन होगा, कोई सेवक होगा, उनके चरणों का अनुरागी होगा।
ऐसे व्यक्ति से मिलने से कभी कोई नुकसान नहीं होता। मिला करो, जो राम राम कहा करे, बदले में राम राम तो कहा ही करो, कहा ही करो। एक घड़ी उसके सामने रुका भी करो। एक घड़ी के लिए जिसने आपको जाते हुए रास्ते में क्या कहा, राम राम जी कहा, बदले में आपने भले ही कह दिया, लेकिन एक घड़ी उसके पास रुको, क्योंकि जिसने आपको राम राम कहने का मौका दिया उससे आपको कुछ ऊर्जा मिलेगी, कुछ शक्ति मिलेगी। आपको अनजाने में, आपको जानता नहीं है, लेकिन पथिक है, राही है, आ रहा है, आप भी आ रहे हो, जा रहे हो। उसने अचानक ही आपको राम राम कह दिया, और बदले में तो कहना ही चाहिए, लेकिन उसके पास एक क्षण रुको कि जिसने हमें उस परमात्मा की याद दिलाई है, इससे हमें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, और इसके पास खड़े होने में हमें कोई हानि भी नहीं होगी, हानि भी नहीं होगी। हनुमान जी ने सोचा, इसलिए प्रातः काल उठते ही राम का नाम कहा। लगता है कोई सज्जन आदमी है, और मैं परदेश में खड़ा हूँ, मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं, मेरा कोई परिचित भी नहीं यहाँ, तो हो सकता है मुझे इससे कोई मार्ग मिल जाए, कोई युक्ति मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, क्योंकि अब तक मैं माँ को देख नहीं पाया। रात्रि से पूरी रात्रि घूम रहा हूँ, दिन में भी घूमा हूँ, मुझे कुछ रास्ता मिला नहीं। हो सकता है कुछ मिल जाए, भगवान प्रेरणा कर रहे हों इसके अंदर या मेरे अंदर। तो उस समय हनुमान जी ने सोचा कि यही सन हट करी हूँ पहचानी, पहचान बनाऊंगा मैं इनके साथ, क्योंकि इन्होंने मेरे इष्ट देव का नाम लिया है, भले आदमी है, सज्जन है, लगता तो ऐसा ही है, सज्जन है। अगर ये नहीं भी करेगा दोस्ती या मित्रता, या नहीं भी मिलना चाहेगा, तो भी मैं ज़रूर मिलूँगा। यही सन हट करी हूँ पहचानी, क्योंकि साधु ते होए ना कारज हानि। जिस कार्य के लिए जा रहे हो वो कार्य ज़रूर सफल होगा। संतों के मिलन से, सज्जन व्यक्तियों के मेल मिलाप से कार्य सिद्ध होता है, बिगड़ता नहीं है, बिगड़ता नहीं। मैं मिलूँगा। संत के मिलने से कोई ना कोई मार्ग निकलता है। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। समस्या का समाधान होता है, ऐसा नहीं है। आप अपने जीवन की समस्याओं को रखोगे तो 10 में से 1-2 तो सुलझ ही जाएंगी, ज़्यादा नहीं तो हैं, 1-2 तो सुलझ ही जाएंगी, और नहीं सुलझेंगी तो रास्ता तो मिल ही जाएगा, चलने का साहस तो बन ही जाएगा। हनुमान जी नीचे आ गए, बानर से क्या बन गए हैं? बानर से क्या बनकर आए नीचे? ब्राह्मण रूप लेकर आए, विप्र रूप धरे वचन सुनाए। क्या वचन सुनाए? विभीषण जी ने उठते ही क्या कहा था? क्रियाशील रहोगे तो जागते रहोगे, बोलते रहो, जब बुलवाए आप बोलते रहो, जीवा भी पवित्र हो जाए। नहीं, काम तो हो ही रहे हैं। ब्राह्मण रूप बना करके नीचे उतरे, आंगन में खड़े हो गए और कहने लगे, राम राम जी। अब विभीषण चौंका कि यहाँ तो मैं अकेला ही सोया था और अकेला ही उठा हूँ, दूसरा कोई था तो है ही नहीं, पर ये राम राम किसने कह दिया? ये कौन बोला? उठ करके दरवाज़ा खोल के बाहर आ गए। देखा तो सामने हनुमान जी खड़े हैं, विप्र रूप में, हाथ में पत्रिका है। ब्राह्मण विद्वान लोगों के हाथ में क्या होती है? पत्रक ही होता है उनका, हैं? हमारी कुंडलियाँ ही बनाते और बताते हैं, हैं? शुभ मुहूर्त ही निकालते हैं उनके पास क्या, या एक हाथ में माला हो गई। हनुमान जी ने भी एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में पत्रिका लिए हुए राम राम जी कहा। विभीषण जी बाहर आ गए। विभीषण ने कहा, आप कौन?
आप कौन हो? विप्र कहो निज कथा बुझाई। आप कौन हो? हनुमान जी ने कहा आप कौन हो? विभीषण ने कहा मैं लंका का निवासी हूँ और लंका के राजा रावण का छोटा भाई हूँ, ये मेरा घर है। अच्छा, अब आप बताओ कौन हो? तब हनुमंत कही सब राम कथा। विभीषण ने कहा कि अपनी कथा सुनाओ, आप कौन हो? हनुमान जी ने कहा कथा तो भगवान की है, मेरी क्या कथा है? पर कथा उन्होंने बताई। किसकी बताई है? तब हनुमंत कही सब राम कथा, निज नाम, अपना नाम बताया। मैं पवन पुत्र हूँ, मैं हनुमान हूँ, प्रभु के चरणों का सेवक हूँ। और कथा राम की सुनाई। कथा, कहीं कथा सुनाने का कहीं नंबर आ जाए, कोई पूछ ले तो कथा अपनी न सुनाया करो। किसकी सुनाओ? क्योंकि कथा राम की होती है, हमारी नहीं है। हमारे तो दुख हैं, समस्याएं हैं, झगड़े हैं, कलह है, रोना धोना है। हमारी कथा नहीं, हमारी व्यथा है। पर कथा तो मेरे राम की कथा तो सुनाई विस्तार से। निज नाम, अपना नाम संक्षेप में बता दिया कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ। सुनत जुगल तन पुलक मन। देखो, कथा सुनने के बाद सुनने वाले की दशा कैसी हो जाती है, कभी विचार किया आपने? हैं? कथा सुनने वाले और सुनाने वाले की जो सही भावों में हृदय से कथा को सुनता है और सुनाता है, उन दोनों की दशा कैसी हो जानी चाहिए। अगर सुना रहे हो और सुन रहे हो तो ये पंक्ति पढ़ो। ये पंक्ति पढ़नी चाहिए कि कथा कहने और सुनने के बाद कैसी दशा हो जाती है सुनने वाले की और सुनाने वाले की। सुनत जुगल तन पुलक मन। जुगल में ना दोनों, जुगल में ना दोनों की, कौन? एक कथा कहने वाला और एक कथा सुनने वाला। कहने वाले कथा हनुमान जी हैं और सुनने वाला विभीषण है। विभीषण है या नहीं? सुनत जुगल तन, दोनों का तन मेरा शरीर पुलकायमान हो गया, गदगद हो गया, रोमांचित हो गया, पुलकायमान हो गया कथा सुनते सुनते। और पुलक मन, मन प्रसन्न हो गया, तन रोमांचित हो गया और मन पुलकित हो गया, प्रसन्न हो गया। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरि गुण ग्राम। राम के गुणों का सिमरण करते करते दोनों मगन हो गए, मगन हो गए। आँखों से प्रेम अश्रु धारा बहने लगी। तीन बातें हो गई। शरीर रोमांचित हो गया, मन प्रसन्न हो गया, वाणी गदगद हो गई और मन निमग्न हो गया। मन निमग्न हो गया। निमग्न में ना प्रभु राम में डूब गया, प्रभु राम में डूब गया, राममय हो गया, राममय हो गया। तीन बातें हो गई। कब? जब प्रभु राम की कथा कही जाए और सुनी जाए। ये कब होता है? जब हमारा मन वहीं हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। सुनत जुगल तन, दोनों का, एक का नहीं, ये नहीं कहने वाले का या सुनने वाले का, दोनों का।
सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमरी गुण ग्राम। सुमरे में ना सिमरन करते हुए, याद करते हुए दोनों मगन हो गए। पता ही नहीं हम कहाँ खड़े हैं, हम क्यों आए हैं। विभीषण ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम हरिदासन मह कोई। क्यों? क्योंकि मोरे हृदय प्रीति अति होई। आपके दर्शन करके मेरे हृदय के अंदर प्रेम उछाले मार रहा है, प्रीति उमड़ उमड़ कर आ रही है आपके दर्शन करके। वास्तव में सच्चे संत के दर्शन करने के बाद मन के अंदर प्रेम के भाव पैदा होने लगते हैं, पैदा होने लगते हैं कि तुम हरिदासन मह कोई, क्योंकि मोरे हृदय प्रीति अति। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोही करण बड़भागी। अब मोई भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं सदा। तुम संत हो, परम संत हो, भगवान के कोई चरणों के विशेष अनुरागी हो, क्योंकि आपको देखकर मेरा हृदय गदगद हो रहा है, पुलकायमान हो रहा है, हृदय के अंदर प्रसन्नता हो रही है, मैं पुलकित हो रहा हूँ आपके दर्शन करके, दर्शन करके ऐसा लग रहा है। वास्तव में हमने कहा ना कि संतों से ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। विभीषण को शक्ति मिली, अभी तक बेचारा अकेला मकान में पड़ा रहता था, भजन करता रहता, सेवा करता रहता था, सिमरन करता रहता था। कोई बोलने वाला था ही नहीं, पूछने वाला था ही नहीं, क्योंकि रावण का भय है, रावण का डर है कि जो राम का नाम लेता था या उनकी बड़ाई करता था वो उसका मुंह बंद कर देता था, उसे डांट देता, फटकार देता था, उसे सुनने को तैयार नहीं होता था। ऐसे में विभीषण एकांत में अपने घर में बैठकर पूजा पाठ करते थे। आज प्रथम बार एक संत के दर्शन हुए, हृदय गदगद हो गया, उन्हें शक्ति मिली कुछ कहने की। आज तक कोई सुनने वाला नहीं था लंका में, आज उन्हें हनुमान जी को देखकर शक्ति मिली, ऊर्जा मिली, इसलिए उन्होंने अपने मन के भाव कह दिए, मन के भाव कह दिए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नन महु जेब बिचारी। जानी कबहु मोहि, मेरा राम कभी मुझे अनाथ को सनाथ करेगा, कभी मुझे दर्शन देगा, जीवन में कभी मुझे मिलेंगे, या मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। आप तो परम संत हो, आप कोई मिलने की युक्ति बताओ, कोई साधन बताओ, रास्ता बताओ। हनुमान जी ने राम जी से मिलने का रास्ता बता दिया विभीषण, और उसी रास्ते का अनुसरण करते हुए विभीषण और प्रभु राम का मिलन हुआ। विभीषण लंका में इतने वर्षों से भजन तो कर रहे थे, भक्ति तो कर रहे थे, सिमरन तो कर रहे थे, लेकिन कोई शक्ति देने वाला नहीं था, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था कि राम कैसे मिलेंगे, राम के दर्शन कैसे होंगे, कोई नहीं था। एक संत ने बताया कि देखो, जब दुनिया से निराश हो जाओ, हताश हो जाओ, प्रहार होने लगे दुनिया की तरफ से, धक्के दिए जाने लगे दुनिया की तरफ से,
उस समय समझो हमारा परमात्मा हमें अपने पास बुला रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, बुला रहा है। उस समय उदास ना हुआ करो, बल्कि प्रसन्न हुआ करो कि अच्छा हुआ, समय रहते रहते आप लोगों ने बता दिया कि हम तुम्हारे नहीं हैं, हम तुम्हारे और ना तुम हमारे हो। अच्छा हुआ, प्रसन्न हुआ करो, बल्कि कि भगवान की तरफ जाने का तुमने रास्ता बता दिया। विभीषण ने यही बात कही रावण को, रावण मुझे कोई अफसोस नहीं, मुझे कोई पश्चाताप नहीं अपने अपमान का, बेइज्जती का, बल्कि मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, मैं खुश हो रहा हूँ कि तेरी मोह ममता ने मुझे घेर रखा था, मुझे पर्दे में डाल रखा था। मेरा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, समर्थ है, शक्तिशाली है, विद्वान है। वो जो करता है अच्छा ही करता है, अच्छा ही करता है, बुरा नहीं करता। करने दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना कर रहा है। मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा धर्म है, और वो जो कर रहा है वो उसका कर्म है। धर्म नहीं है उसका, वो उसका कर्म है। मैं जो करता हूँ वो मेरा धर्म है, लेकिन सामने वाला जो करता है वो उसका कर्म है, उसका फल उसे ज़रूर भोगना पड़ेगा, ज़रूर भोगना पड़ेगा। विभीषण ने कहा तुम मेरे ज्येष्ठ भ्राता हो, और ज्येष्ठ भ्राता पिता के समान होता है, और गलती होने पर या महसूस होने पर बड़ा भाई थप्पड़ भी मार सकता है, धक्का भी मार सकता है। कोई बात नहीं, मेरा कोई अपमान नहीं है, लेकिन मुझे कुछ आगे का रास्ता दिखाई दे रहा है। लगता है कि तूने अपना रास्ता बंद कर दिया है और राम का रास्ता खुल गया है, खुल गया है। तुमने कह दिया जाओ जाओ, ममपुर बस तपसन पर प्रीति, 60 मूर्ख। जाओ, ये अपनी अच्छी अच्छी बातें, नीतिपूर्ण बातें उस तपस्वियों को बताना, मुझे न बताओ, मुझे ज्ञान ना दो, ये अपना ज्ञान उनको जा कर के देना। मेरी रोटी ऊपर पलता है, मेरे राज्य में रहता है, बात उनकी करता है, प्रशंसा उनकी करता है, और मेरे सामने 60 मील जाओ तिन्हों कहूँ नीति। जाओ मूर्ख, उनके पास चले जाओ, मेरे यहाँ तेरा रास्ता बंद, यहाँ नहीं रह सकते तुम। विभीषण ने कहा अगर मैं यहाँ रहता, तू मेरा रास्ता बंद ना करता, तो शायद राम के पास जाने का रास्ता बंद हो जाता। अब तूने अपना रास्ता बंद किया है, तो इसका अर्थ ये है कि राम के पास जाने का रास्ता खुल गया है, मेरा खुल गया है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। तुम पे तो सरिस भले ही मोही मारा, आपने मुझे मारा, मुझ पर प्रहार किया, मेरा अपमान किया, मेरी बेइज्जती की, मेरा मुकुट गिर गया नीचे तुम्हारे प्रहार से। अब मैं ये मुकुट उठाकर सिर पर नहीं रखूँगा, नहीं रखूँगा। जिसके पास जा रहा हूँ उसके कर कमलों से ये मुकुट उठाकर ऊपर रखा जाएगा, रखा जाएगा। विभीषण को इतना भरोसा है, इतना विश्वास है, इसलिए उसने कहा अब मोई भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे भरोसा हो गया है, विश्वास तो पहले भी था लेकिन अब पक्का हो गया है, अब दृढ़ हो गया है कि मेरे राम मेरे से ज़रूर मिलेंगे, मुझे ज़रूर बुला रहे हैं, मेरा रास्ता खुल गया है। अब विभीषण ने जाते जाते एक घोषणा की कि रावण, मुझे ऐसा लग रहा है भले आदमियों को धक्का मारकर निकालना अच्छी बात, मानो अपने किस्मत को धक्का मारा, अपने भाग्य को धक्का मारा।
पूज्य माता पिता को घर से धक्के मार कर निकालना, संतों को अपशब्द कहकर घर से बाहर निकालना, सज्जन व्यक्तियों को घर से बाहर निकालना या अपशब्द कहना, अपने भाग्य को कोसना है। अपने भाग्य के दरवाजे बंद करना है, खोलना नहीं है। विभीषण ने कहा राम की सभा में जो हो रहा है वो सत्य है और तेरी सभा में जो हो रहा है वो असत्य है। असत्य है, वो तीनों कालों में सत्य है और ये तीनों कालों में असत्य है। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं, देहूं जनी खोरी। सभा वालों सुन लो कान खोल के, सब मंत्री लोग बैठे हो, चापलूस बैठे हो, झूठी प्रशंसा करने वाले बैठे हो, बेईमान बैठे हो, अच्छी सलाह देने वाले नहीं हो, ठकुर सुहाती कहने वाले हो, जितने तुम सारे बैठे हो। राम की सभा, राम का कथन सत्य है और सत्य होकर के रहेगा। ये सभा असत्य है और एक दिन ये मिटने वाली है, एक दिन ये मिटने वाली है। राम सत्य संकल्प प्रभु, राम भी सत्य है और राम का संकल्प भी सत्य है, राम का वचन भी सत्य है, राम का व्रत भी सत्य है। सभा काल बस तोरी, रावण तेरी सभा काल की बस है, मरने वाली है, थोड़े दिन की मेहमान है। मैं रघुबीर शरण अब मैं राम की शरण में डंके की चोट पे कह रहा हूँ, सबको कह रहा हूँ, सबको कह के जा रहा हूँ, घोषणा करके जा रहा हूँ, चुपचाप नहीं जा रहा मैं, तुम्हारा गुप्तचर बन के नहीं जा रहा मैं राम का सेवक बन के जा रहा हूँ। मैं रघुबीर शरण अब जाऊँ, देहु जनी खोरी। मुझे दोष मत देना, कुछ हो जाए मेरे बाद, कुछ लंका का हो जाए, नुकसान हो जाए तो मुझे दोष मत देना, मत देना। मुझे मत कहना फिर कि विभीषण ने ऐसा करा। ये तुम कह रहे हो कि तू जा, मैं तो रह रहा था जैसे तैसे, गुजारा कर रहा था, लेकिन तुमने कहा कि जा, मैं थोड़ी जा रहा, तुमने भेज रहा मुझे, तुम भेज रहे हो कि जा तू 60 मील जाऊँ तिन्हू कहूँ नीति। उन्हीं से जा कर के अपनी अच्छी अच्छी बातें करना। अस कई चला विभीषण जब ही, आयु हीन भय निश्चर तब ही। देखो क्या बात लिखी, क्या डंके की चोट पर लिखा कि ऐसा संकल्प करके, ऐसी बात कह करके जब विभीषण दरबार से चला, संत तो निकल गया दरबार से, संत तो, पर वो दरबार वाले सब बैठे रहे। जो निकल गया उसने अपनी आयु बचा ली और जो बैठे हैं उन्होंने अपनी आयु घटा ली। एक आदमी के लाखों करोड़ों की संख्या लंका में, और उस लंका में एक आदमी के निकल जाने से वहाँ बैठे हुए वहाँ के निशाचर राक्षस सब कैसे हो गए? आयुहीन। यानी कि विभीषण के जाते ही वहाँ के रहने वालों की आयु घटने लगी। कैसे होने लगी? घटने लगी। इसका अर्थ ये था कि जब तक विभीषण जी लंका में थे तब तक उनकी आयु बढ़ रही थी, उनकी आयु बढ़ रही थी, पर विभीषण जी के निकलते ही वहाँ के लोगों की आयु घटने लगी। क्योंकि लिखा है एक आदमी कैसे आयु घटा सकता है और कैसे बढ़ा सकता है,
ये आपको श्री सुंदर कांड जी में पढ़ने को मिल सकता है, मिल सकता है। एक संत के, भगवान के भक्त के, सेवक के रहने से आयु बढ़ रही थी और उसके निकल जाने से आयु घटनी शुरू हो गई है। इसका अर्थ क्या है? भले आदमियों का संग करने से आयु बढ़ती है, आयु, और उनसे विमुख होने से, उनकी आलोचना करने से आयु घटती है, घटती है। उस भरे दरबार में यदि एक भी खड़ा होकर के कह देता कि रावण तूने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया, छोटे भाई को लात मारकर और देश से निकलने का आदेश देकर तुमने अच्छा नहीं किया, अपने भाई का अपमान किया, क्यों किया? वो तो सेवक है बेचारा, भक्त है भगवान का, तुम्हें कभी कुछ कहता नहीं, बैठकर आनंद से एकांत में भक्ति करता रहता है, कभी तुम्हारा हस्तक्षेप नहीं करता, तुम्हें बुराई के लिए कभी रोकता नहीं। कुंभकर्ण तो कह भी देता है और वो तो कहते ही कुछ नहीं बेचारा। इसका अर्थ ये है कि संत के होने से, संत के मिलने से क्या क्या मिलता है? नंबर 1 शक्ति मिलती है, नंबर 2 भक्ति मिलती है और नंबर 3 मुक्ति मिलती है। प्रमाण हो गया है। जब संत के निकलने से वहाँ के लोगों की आयु घटने लगी तो इसका अर्थ ये है कि वहाँ वालों को शक्ति और ऊर्जा कौन दे रहा था? संत दे रहा था, विभीषण दे रहा था। हनुमान जी ने कहा ऐसन हट करी हूँ पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। जरूरी नहीं है कि गेरुए वस्त्र वाला साधु होता है, साधु सफ़ेद वस्त्रों में भी हो सकता है, रंग बिरंगे वस्त्रों में भी साधु हो सकता है, राजसी ठाट बाट में रह कर के भी साधु हो सकता है। जैसे राजा जनक राज कर रहे हैं पर विदेह राज हैं, उनकी आसक्ति राज्य में नहीं है, धन दौलत में नहीं है, खजाने में नहीं है, ये प्रजा मेरी है, राज्य मेरा है, मैं इनका मालिक हूँ, ऐसा कोई भाव उनके मन में नहीं है। कहीं भी हो सकता है साधु और किसी भी वेश में हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इसी वेश में हो। इस वेश में तो रावण भी आया था, आया था कि नहीं? कितना बड़ा छल कपट इस वेश का सहारा लेकर के एक आर्य नारी के साथ रावण ने किया, जो हमारा धर्म इजाज़त नहीं देता कि ऐसे वस्त्र पहन करके भी किसी के साथ क्या करो? छल करो, कपट करो, धोखा करो। वो बदनाम करने वाली बातें हैं। एक संत के निकलने से शक्ति भी गई, भक्ति भी गई और मुक्ति भी गई, तीनों चली गई। हस्तिनापुर से एक संत निकला, पता है कौन? विदुर। कौन निकला? विदुर संत है। वैसे तीनों भाई हैं ये आपस में, महर्षि वेद व्यास जी की संतान हैं, महाराज पांडु, महाराज धृतराष्ट्र और संत विदुर, तीनों भाई हैं सगे। एक ही ऋषि की संतान है महर्षि वेद व्यास जी की, लेकिन तीनों की विचारधारा अलग अलग है। विदुर संत है, सफ़ेद कपड़ों में भी संत है। उसके निकलते ही, अपने मंत्री पद से इस्तीफा देते ही हस्तिनापुर में घमासान हो गया, युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई, महाभारत हो गया, महाभारत जैसा युद्ध हो गया एक संत की बात ना मानने पर, संत को ठुकरा देने पर, संत को निकल जाने का आदेश देने पर। द्वापर में महाभारत हो गया और त्रेता में लंका का विनाश हो गया। संत के अस कई चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय निश्चर तब ही। रावण जब ही विभीषण त्यागा, जिस समय विभीषण को रावण ने लात मारी, उसी क्षण
रावण का दुर्भाग्य लिखा गया। क्या लिखा गया? दुर्भाग्य। भाग्य नहीं, दुर्भाग्य लिखा। उसी समय दुर्भाग्य शुरू हो गया उसका, रावण का। अंत उसका नज़दीक आने लगा, नज़दीक। मेरे राम ने विभीषण को कहा, कह लंकेश। सुग्रीव सुनकर हैरान हो गया। बैठिए बैठिए, जहाँ भी हो बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए। कितनी सुंदर बात। जब कोई इस प्रकार से सभा में हलचल होती है तो वक्ता का मन रुक जाता है, कड़ी टूट जाती है। इसलिए किसी न किसी को खड़े होकर के ये प्रबंध करना चाहिए। द्वापर में महाभारत का युद्ध हुआ एक संत के अपमान के कारण, और त्रेता में महासंग्राम प्रभु राम और रावण के बीच में लंका का विनाश हो गया। त्रेता में एक संत के अपमान के कारण लड़ते लड़ते कई दिन हो गए भगवान राम को रावण के साथ। मेरे राम बाण छोड़ते हैं, सिर कटते हैं, फिर लग जाते हैं, सिर कटते हैं, फिर लग जाते हैं। मेरे राम ने कहा, ये क्या माया है? मायापति विचार कर रहा है कि ये किसकी माया है, ये कैसे हो रहा है कि सिर कटता है और फिर लग जाता है। इसकी मृत्यु क्यों नहीं हो रही है? मृत्यु क्यों नहीं हो? कान में खड़े हैं के पास विभीषण। हमने कहा था ना, झांकी में, शुगर मिल पर झांकी का दर्शन कराया आपको, है ना? किसकी गोदी में सिर है? कान के पास कौन है? चरणों में कौन है? प्रभु के पीछे कौन बैठे हैं? लक्ष्मण जी बैठे हैं। कौन से आसन में बैठे हैं? वीर आसन में बैठे हैं। उसमें कान के पास विभीषण जी खड़े हैं, भगवान के पास युद्ध हो रहा है। धीरे से मेरे राम ने कहा, देख रहे रावण की तरफ और बोल रहे, इशारा हो रहा विभीषण की तरफ, विभीषण बात क्या है? तुम्हारा भाई मरता क्यों नहीं है? मैं इतने शक्तिशाली बाण छोड़ रहा हूँ, इसकी मृत्यु क्यों नहीं होती? विभीषण ने कहा, प्रभु अब विभीषण भी रावण की तरफ देख रहा है, पर बात राम जी से कर रहा है। प्रभु इसने बहुत बड़ा तप करके, तपस्या करके अपने नाभि में क्या प्रकट किया है? अमृत प्रकट किया है। वो अमृत इसे मरने नहीं देता। जब तक वो अमृत रहेगा तब तक इसके सिर कटते रहेंगे और लगते रहेंगे, कटते रहेंगे और लगते रहेंगे। तो फिर क्या करें? प्रभु एक ऐसा बाण छोड़ो ना कि जिससे इसकी नाभि का अमृत ही सूख जाए। प्रभु ने कहा, अच्छा। मेरे राम मुस्कुराए। चलो विभीषण के होने का कुछ फ़ायदा तो हुआ, पर जानते सब अंतर्यामी है वो, उन्हें सब पता है। पर वो परीक्षा लेते हैं कभी कभी कि ये क्या बोली बोलता है, ये क्या बताता है। मेरे राम ने एक अग्नि बाण उठाया, वो सीधा रावण की कहाँ छोड़ा? नाभि में छोड़ा। 31 बाण मारे मेरे राम ने। कितने बाण? 20 कहाँ मारे? रावण के सिर उखाड़ने को। 20 सिर है ना। मुख कितने हैं? रावण के दशानन है वो। क्या है वो? दशानन। 10 आनन है उसके मुंह। तो सिर कितने हो गए? और भुजाएं कितनी हो गई? 20। कोई बात नहीं, 20 भुजाएं हो गई और 10 सिर हो गए। कितने हो गए? 30। 20 और 10 30, और एक नाभि में छोड़ा 31 बाण। 31 बाण इकट्ठे लगने के बाद रावण की मृत्यु हुई। 31। 10 सिरों को मारने में, 20 भुजाओं को उड़ाने में और एक नाभि का अमृत सुखाने में 31 बाण एक साथ मेरे राम ने छोड़े, जिससे रावण की मृत्यु हुई।
इतना बलवान और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसको शक्ति मिल रही थी किससे? विभीषण से। पूरी लंका के राक्षसों को एक संत ने शक्ति दे रखी थी, ऊर्जा दे रखी थी, भक्ति दे रखी थी और मुक्ति दे रखी थी। मुक्त थे वो, लेकिन संत के निकलते ही शक्ति भी खत्म, भक्ति भी खत्म और मुक्ति भी खत्म। काल का ग्रास बन गए सब। इसलिए संतों से, उनकी सेवा से, उनके संग से और प्रभु के सिमरन से हमें 3 बातें मिलती हैं। शक्ति भी मिलती है, भक्ति भी मिलती है और मुक्ति भी। इसलिए सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। ये संतों की महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल श्री सद्गुरु